डिटेक्टिव मुकुल। मुकुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था। मिस्टर थॉमस अपने घर के बगीचे में पार्टी कर रहे थे। वहां बहुत शोर था, इसलिए मुकुल अपने घर आकर सो गया। अगले दिन मुकुल को पता चलता है कि मिस्टर थॉमस की हत्या कर दी गई है। वह मिस्टर थॉमस के घर गया और उसे मरा हुआ पाया। उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी थी। पूरा घर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मिस्टर थॉमस का अपने हत्यारे से झगड़ा हुआ हो। उन सभी ने कहा, मिस्टर थॉमस ने कल रात बहुत शराब पी थी और सभी से झगड़ा किया था, इसलिए सभी चले गए। हमने उनकी हत्या नहीं की। हाँ हाँ, हमने उनकी हत्या नहीं की है। हम इस बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन मिस्टर थॉमस के बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं था। मुकुल ने अंदाजा लगाया कि यह खून हत्यारे का हो सकता है। तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून लगा हुआ है। मेहुल उन दोनों खून के नमूनों को मैच करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, और इस तरह यह केस सॉल्व हो जाता है। मुकुल शहर से कहीं बाहर जा रहा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी पड़ा हुआ है। वह उस व्यक्ति की जांच करने के लिए अपनी कार से बाहर निकला, लेकिन उसे मरा हुआ पाया। वह सोचने लगा कि यह आदमी यहां कैसे पहुंचा। मुकुल ने पास के टोल बूथ के सीसीटीवी फुटेज को देखा और पाया कि 3 कारें इस सड़क से गुजरी थीं। मुकुल तीनों कारों के मालिकों की डिटेल्स निकालकर फोन करता है और उन्हें टोल बूथ पर वापस आने को कहता है। उन सभी के आने के बाद वह उनकी कारों की अंदर से जांच करता है। क्या आप तीनों कारों को देखकर हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? दूसरी कार को ध्यान से देखिए। उसके अंदर एक लाल दस्ताना है। यह उसी लाल दस्ताने का दूसरा हिस्सा है जो उस आदमी ने पहना हुआ था। उसने उस आदमी की हत्या करके उसे सड़क पर फेंक दिया, और इस तरह यह केस भी सॉल्व हो गया। मिस्टर टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर मजेदार समय बिता रहे थे। तभी खेलते समय गेंद पेड़ों में खो गई। मिस्टर टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश करने झाड़ियों में गया। तभी पीछे से कोई उसका अपहरण कर लिया। जब काफी देर तक उनका बेटा लौटकर नहीं आया, तो उसके परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। मुकुल आसपास में ही था और उसने ये सब के शोर शराबे को देखकर उनके परिवार के पास गया और इस बारे में पूछा। फिर मिस्टर टीम के परिवार ने सब कुछ बताया। फिर मुकुल ने भी लड़के की तलाश शुरू कर दी। उसे एक आदमी मिला। उससे पूछताछ करने पर उसने कहा कि मैं तो सुबह से यहाँ हूँ और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता है। मुकुल को एक और आदमी मिलता है जो कहता है कि मैं तो अभी अभी समुद्र तट पर पहुंचा हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता है। मुकुल को एक और आदमी मिला जिसने भी कहा कि मैं अभी अभी समुद्र तट पर पहुंचा हूं और मुझे कुछ भी नहीं पता है। इन्हीं 3 लोगों में से एक ने मिस्टर टिम के बेटे का अपहरण किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? मिस्टर टिम और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने वही टोपी पहन रखी थी जो तीसरे नंबर के आदमी ने पहन रखी है। उसने लड़के को किडनैप किया और उसकी टोपी पहन ली। वही अपहरण करता है, और इस तरह ये केस भी सॉल्व हो गया। आपने कितने सही आंसर दिए कमेंट करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जासूस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।